और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल के कार्यकाल में लगभग 7,800 मुठभेड़ हुई है, जिसमें लगभग 140 कुख्यात अपराधी मारे गए हैं। सैकड़ों ने कोर्ट और थाने में सरेंडर कर दिया, लेकिन पूर्वांचल का माफिया आज भी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आज हम आपके सामने एक ऐसे अपराधी की खूनी फहरिस्त लेकर आए हैं जो कभी मामूली लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था, आज वो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है। आयम की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते वो बन गया पूर्वांचल का सबसे बड़ा इनामी बदमाश। तारीख 5 मार्च 2021 पत्रकार एनडी तिवारी की हत्या के लिए सुनियोजित साजिश करके मनीष पहले से ही घात लगाकर बैठा था। एनडी तिवारी लोकल जमीन कारोबारियों का लगातार अखबारों में रहस्य उद्घाटन कर रहे थे कि कैसे ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वहां के भूमाफियाओं ने मनीष को एनडी तिवारी की सुपारी दे दी और जब मंदिर से दर्शन करके एनडी तिवारी निकल रहे थे तभी मनीष ने अपने साथियों के साथ उनकी हत्या कर दी। उसके बाद बेखौफ मनीष फरार हो गया। नाम मनीष उर्फ सोनू सिंह, पता नरोत्तमपुर लंका, वाराणसी, इनाम 2 लाख रुपए। शुरू में छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने वाला मनीष उर्फ सोनू सिंह देखते ही देखते आज अपराध की दुनिया का बादशाह बन चुका है। सोनू सिंह के खिलाफ 32 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, फिरौती और अपहरण समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। 27 सितंबर 2020 मिर्जापुर के व्यापारी फिर सख्ते में आ गए जब उन्हें पता चला कि मिर्जापुर के स्टील व्यापारी जीवेंद्र रथ की हत्या कर दी गई है। यह हत्या मनीष ने 50 लाख की रंगदारी न मिलने के कारण की थी। जब जीवेंद्र रथ मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए निकले तभी घात लगाए मनीष ने अपने साथियों के साथ 9mm के पिस्टल से उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मनीष बेखौफ वहां से निकल गया। मुखिया बनने के बाद सोनू ने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए ताबड़तोड़ अपराध, अपहरण, फिरौती और लूट की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया ताकि लोगों में दहशत बन सके। सोनू सिंह पर जरायम का बादशाह बनने का भूत सवार हुआ तो वाराणसी के शातिर बदमाश शनि गैंग में शामिल हो गया। मनीष के साथी 1 लाख के इनामी सनी सिंह के एनकाउंटर के बाद वाराणसी एसटीएफ की टीम ने चैन की सांस ली थी। उस समय मनीष भी कहीं भागा फिरा था और उसने पूर्वांचल या ये कहिए कि उत्तर प्रदेश से दूरी बना के रखी थी, लेकिन जल्द ही मनीष ने फिर कमबैक किया और तबातोड़ कई हत्याएं कर यूपी पुलिस की नींद उड़ा दी। एक तरफ सोनू सिंह वारदात पर वारदात को अंजाम दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने उस पर नकेल कसने का प्रयास किया। सोनू सिंह के अपराध की दुनिया में कदम रखते ही उसके खिलाफ मुकदमे की लंबी फहरिस्त तैयार होती चली गई। पहचान लीजिए इस खूंखार चेहरे को जो आपके ही बीच कहीं बहुरूपिया बन के छुपा है। यही है मनीष सिंह उर्फ सोनू सिंह, 2 लाख का इनामी अपराधी जिस पर लगभग हत्या के 32 मुकदमे दर्ज हैं। जहां भी यह दिखे आप तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस या एसटीएफ को इसकी सूचना दें। बेहद खूंखार और भेष बदलने में माहिर ये अपराधी आपके ही बीच कहीं छुपा है। सोनू गुजरते वक्त के साथ इतना शातिर कैसे बन गया, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। सोनू तकनीक का जानकार है, इस वजह से वह अपने करीबियों से व्हाट्सएप कॉल, मैसेज के जरिए आसानी से संपर्क में रहता है। जुर्म की दुनिया में बेखौफ होकर घूमने वाला मनीष आखिर कब तक एसटीएफ से बचता फिरेगा? सूत्र बताते हैं कि एसटीएफ ने अपना जाल बिछा दिया है और अब मछली के आने का इंतजार है। देखते हैं ये मछली कब तक एसटीएफ के पकड़ में आती है। मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और हमारे साथ सुरेंद्र दुबे साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, इस तरह के कुख्यात अपराधियों पर लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है।
उन्हें पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और पकड़ भी लिया है, कामयाबी भी हासिल करती है। लेकिन आखिर क्या कुछ वजह रह जाती है कि सोनू उर्फ मनीष जैसे अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं? देखिए उसमें वजह क्या, बहुत से अपराधी हैं, कुछ पकड़े गए हैं, कुछ पर पुलिस अपना लगी हुई है। और ये मान लेना कि पुलिस चाहे जितनी एक्टिव हो जाए या सरकार चाहे जितनी एक्टिव हो जाए जी। और कोई क्राइम मुक्त हो जाएगा कोई भी प्रदेश, वो भी उत्तर प्रदेश की तरह बड़ा प्रदेश, ऐसा मानना बेकार की बात है। कुछ चर्चा में रहते हैं, कुछ नहीं चर्चा में रह पाते हैं। अब सोनू सिंह कहीं इधर उधर छुपे हुए, हो सकता है उनको कोई पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त हो सकता है किसी दूसरे राज्य में चला गया हो जी। तो मैं उसको कुछ ऐसा इस दृष्टि से नहीं देखता हूँ कि अगर पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई तो बड़ी भारी उसकी नाकामी हो गई, और पकड़ लेगी तो बड़ी भारी कामयाबी हो जाएगी। ओवरऑल ये देखना पड़ेगा कि हमारे में कितने माफिया पकड़े गए, क्या पकड़ेंगे। तो इधर काफी माफिया पकड़े गए हैं और एक ये सोनू सिंह जो नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एसटीएफ लगी है और उनके काम में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हुआ और अफसरों का पूरा सपोर्ट मिला, तो मैं सोचता हूँ इनको भी पकड़ लेंगे। कोई भी बदमाश सरकार की जब नजर टेढ़ी हो जाए तो बच नहीं पाता। हमने बहुत से बड़े बड़े बदमाश देखे तो उनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है। और वो बदमाश तो एक होता है, उसका गैंग होता है 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग, कितने लोगों। देखिए सरकार के पास तो पूरा एक तंत्र होता है ना, और अब तो बड़ा मॉडर्नाइज तंत्र हो गया है जी, तो मॉनिटर भी कर लेते कहाँ है और पकड़ भी लेते। तो मैं सोचता हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हुआ तो पकड़ भी लेंगे सोनू को। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भी जुड़े हैं। वरुण, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया अभी हाल ही में कि एक तकनीक का जानकार भी सोनू है, उसके पास कई तरह की तकनीकों की जानकारी है, वो काफी मतलब बखूबी इन सबको जानता है। तो क्या कुछ ऐसी तकनीक है जिसके जरिए वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? किन तकनीकों का वो प्रयोग करता है लगातार? देखिए, मनीष अभी तक जो लगातार बच रहा है उसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो वाराणसी में स्थानीय अपराधी जो है वो इनको शरण दिए हुए हैं, तो अक्सर मनीष जब भी वारदात करने आता है तो उसको वारदात के आसपास रुकने की एक जगह मिल जाती है। उसके बाद वारदात करके फिर वहां 2-4 दिन रुक के चला जाता है, इसलिए किसी सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं आ रहा है जी। अभी तक ऐसा लगातार होता आया है कि कई हत्याओं में इसकी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही है, जिसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि लोकल स्तर पे इसको प्रश्रय दिया जाता है। अभी पत्रकार एनडी तिवारी की हत्या में भी यही हुआ कि बहुत बड़ी मुश्किल से एक वीडियो फुटेज मनीष और सोनू सिंह की मिली है। उसमें भी सूत्र बताते हैं कि स्थानीय लोगों ने, जिन्होंने सुपारी दी थी इसको हत्या करने के लिए, उन्होंने 1 महीना पहले ही अपने घर इसको छुपा लिया था और हत्या के बाद भी लगभग 15 से 20 दिन तक वहीं पास में ही छुपा रहा और कहीं सीसीटीवी कैमरे के जद में नहीं आया। घटना के बाद भी पुलिस ठीक है, सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। बड़ा सवाल यह कि आखिर सोनू ने तमाम अपराध किए, इसके अलावा एक पत्रकार की भी हत्या की है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, प्रतिक्रिया क्या खतरनाक है। अगर पत्रकार की भी हत्या की है, वो भी सुपारी दी लोगों ने जी। और अब वरुण बता रहे थे उसको स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त है, तो उस बदमाशों का मैं समझता हूँ स्थानीय बदमाशों का, वो स्थानीय पॉलिटिकल लोगों का भी इसको संरक्षण प्राप्त है जी। वरना आप चाहे महीना भर किसी बदमाश को छुपा के रखें, जो बदमाश नोन हो जाता है, पुलिस के पास एक इंटेलिजेंस का सिस्टम होता है, जैसे पहले मुखबिर का सिस्टम होता था जी। वो मुखबिर का सिस्टम अभी भी होता है अधिकांश थानों में, और वो कोई भी बदमाश कितना भी बड़ा शातिर हो जी, वो कभी न कभी पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं से भनक मिल जाती है और वो अपना काम करता है और निकल लेता है जी। जब तक पुलिस का जो मुखबिरों का बहुत मजबूत नहीं होगा जी, तब तक इसको पकड़ना या एनकाउंटर करना मुश्किल होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी जुड़ने के लिए। तो ऐसे में
सोनू सिंह को लेकर पुलिस तमाम प्रयास कर रही है, पकड़ने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी भी सोनू पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सोनू सिंह पर अब 2 लाख रुपए का इनाम है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि वो हम सब के बीच में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तो ऐसे में अब हमको सतर्क होना होगा और अगर सोनू और उर्फ मनीष को अगर आपको कहीं नजर आता है तो आप सबसे पहले यूपी की पुलिस को तत्काल सूचना दें। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।